जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम, प्यार, अदाब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हंसते मुस्कुराते रहे। मेरी तमाम बहनों के नसीब अच्छे और जो भी औलाद है, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। सबसे पहले दुआ, अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, उनका साया हम पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आप लोगों के सदके अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, मेरे अब्बू को जल्द से जल्द सेहतियाब करे, आमीन सुम आमीन। उनको शफा दे अल्लाह पाक, हमें उनकी खिदमत करने की, अपने वालिदैन की हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह पाक दिलों के बुग्ज निकाल के एक दूसरे के लिए एक होने की, मुखलिस होने की हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों की तमाम दिली मुरादें पूरी हों, तमाम दिली विशेष पूरी हों, नेक हजात पूरी हों, आमीन सुम आमीन। मेरे न्यू व्लॉग के साथ जी गाइस, मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई, नहाई हूँ और अभी मेरा आज एक काम है। आज मेरे एक दो छोटे छोटे काम भी हैं, मेरी कुछ गेस्ट भी आ रही है, मैंने बाहर चीज़ें लेने भी जाना है, तो मैंने कहा मैं साथ साथ आप लोगों को वो भी दिखाऊं, क्योंकि रात को आपको पता सुबह मैं बहुत लेट सोई हूँ। सब लोग गए हैं, मुझे फिर सोते सोते बेड पे भी मुझे 2 घंटे के बाद नींद आती है। तो मैं अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ, अभी सफाइयाँ करवाई हैं और ये गाइस मेरे धोबी से सारे कपड़े धुल के आ गए हैं। और आज गाइस सबसे पहले मैंने बाहर वाला सारा धुलवाया, क्योंकि बाहर बहुत गंदा था। अब मैंने कहा कल मेरे घर दावत है, एक छोटी सी मेहमानों ने आना, तो मैंने कहा मैं सारा कुछ यहाँ पे वो करूँ। तो ये देखें गाइस, सारी मैंने नीट करा ली। ये टेबल अब उठा के उधर रखवाऊंगी। फ़खरो उठाओ कपड़े। और अभी ये सारे कपड़े में सेट करवा लो। सब कुछ धोबी से धुल के आ गया, दिखाओ कपड़े। बस ये सारे तुम वो वाले हाँ, ये सारे तुम सेट करके रख लो ना। फिर हाँ, ये भी जितने भी हैं ये सारे यहाँ से उठा लो। गाइस अभी खाना बनाएंगे। अभी आज घर पे खाना नहीं भेजा, क्योंकि अम्मी ने कहा कि आज खाना नहीं भेजना। आज मैंने साग बनाया है, तो मैं आज खुद खाना बना रही हूँ। आज मेरा दिल था साग बनाने का, तो उन्होंने कहा मैं साग बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो आपका हुक्म। तो अभी मैं ये कपड़े सारे सेट करवा के रखवाऊँगी। फिर कल छोटी सी दावत भी है, तो मैंने कहा यहीं पे घर पे खुद ही घर खाना बनाएंगे, घर पे ही सारा सेट करेंगे। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे, मैंने कुछ सामान लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो अभी मैं जाऊंगी नीचे और ये मैं दिखाऊंगी हर व्लॉग में, बिकॉज दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट कैंडल्स MHK की तरफ से, और बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत पसंद है। और इनकी फ्रेगनेंस इतने मज़े की है ना कि मैं बार बार एक, अब मैंने दिन को मैंने फिर जला ली थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा मैं ज़रा स्मेल लूँ, क्योंकि मुझे फ्रेगनेंस जो होती है कैंडल्स की और इनकी, मुझे फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर घर में लगा के भी रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाइज उस दिन से आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं मुहर्रम से आई, लुकमान का आपने नहीं पूछा। ये देख लेंगे उस दिन से जब से ये आया मेरे साथ, इसको मैंने इतना साफ, इतने कपड़े, सब कुछ, लेकिन ये आप लोग गिला करते हैं ना, ये भाग गया था, ये चला जाता है भाई। ये अब उस दिन के बाद आज आया ये मुझे मिलने के लिए, और मेरे लिए सिर्फ 2 समोसे लेके आया। कहते हैं तीसरा किधर है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। गाइज ये हालत देख लें इसके, कपड़े, खड़े होकर कपड़े दिखाओ ज़रा, ये देखें। और ऊपर से कान भी सिलवा के आ गया। बैठो इधर, क्यों गए थे तुम? वैसे ही बस इसका दिल करता है गाइस, चला जाता है। इसके कपड़े अब यहाँ भी नए मैंने नहीं देने वो कपड़े, वो यहाँ पे जब आया करेगा इधर नहा के पहन के, जितने दिन दिल करेगा इधर रहेगा, फिर ये भाग जाया करेगा। ऐसे सही है? ठीक है, सही है ना? बताओ। ठीक है। हाँ, अभी खाने लगी हूँ समोसे। पता नहीं कुछ डाल के ना लाया हो मेरे लिए, इसमें कुछ डाल के तो नहीं लाया। चलो फिर खा लेती हूँ, मेरा दिल कर रहा है गाइस। अभी मैंने उठ के कुछ खाया नहीं है, मैं अभी नीचे जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ खा के जाऊँ, भूख गाइस। अभी कैटो आई है बाहर, हमारे यहाँ पे कैटो आती नहीं है, लेकिन इधर बहुत, अब पहली बार ये एक कैटो आ रही है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डालो इसमें, बस कैटो आ गई है। आ जाओ कैटो, आ जाओ, ये लो ये लो ये लो, चलो दूध पियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूध पी लो, चलो। कैटो खाना अपना दूध पी रही है माशाल्लाह से। अभी मैं चीज़ें लेने के लिए आई हूँ बाहर, और हमारे सामने बिल्कुल एक $1 शॉप है, वहाँ से भी चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर में इतने मेहमान आते हैं, और आए दिन सबसे ज़्यादा जो टूटते हैं ना, वो मेरे गिलास टूटते हैं। नहीं इतने बड़े नहीं चाहिए, ये बड़े हैं ना, वो देखो ऊपर गाइस, ये छोटे छोटे गिलास हैं। और ये रोज़ मेरे जो टूटते हैं ना, इधर से लेके मैंने जाने हैं, और रोज़ इधर से वो करने हैं। तो एक जैसे नहीं, अलग अलग लेने हैं। गाइस ये $1 शॉप है, यहाँ पे इनके पास सब कुछ अच्छा। और ये देखें, इनके पास हर एक परफेक्ट चीज़ है, खूबसूरत। इमरजेंसी के लिए ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं, इतनी दूर जाके भी जो लेनी है।
ये देखिए गाइस, अभी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है। मैं अपने छोटे मोटे कुछ लाइट्स वायरिंग का काम रहता था जिनसे मैंने कहा वो वायरिंग वगैरह भी सारी करूँ, कुछ लाइट्स और ऐड करवा लूँ, क्योंकि वीडियोस में जो मेरी टिकटॉक वीडियोस बनती हैं, किसी की भी कोई वीडियोस बनती है नॉर्मल भी, तो वो अच्छी नहीं बनती। वो लाइट्स की वो आती हैं कलरफुल लाइट्स के ना, बीच में वो आती हैं शेड्स आते हैं, और मेरी जो पैनल हुए हुए हैं वो ब्लैक हुए हुए हैं, तो उसके साथ ये देखें शेड्स आ रहे हैं। इसी तरह ये वीडियोस में शेड आते हैं, तो यही मैं बाहर भी सारी चेंज कराऊँ कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अभी ये सारा मैंने लाइट्स का यहाँ से चेंज करवाऊँगी। कुछ जो सामान है जो काफ़ी ज़्यादा था एक्स्ट्रा, वो मैं अलग से सेटिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ड्रेसेस गाइस, ये देखें, ये भी कुछ जगह जो मेरी अभी संभालने वाली है मैंने अलग फ्लैट पे रखी हैं कि मैं ये ज़रा बाद में सेट करूँगी। और मेरी पिक्चर्स भी होंगी फ़खरो, जो मुझे मेरी पिक्चर मिली थी वो ढूंढो, वो किधर इधर ही कहीं है पड़ी, वो मैंने लगवानी है। देखो ज़रा, वो लगा लूँ। ये देखें गाइस, ये अभी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ, ये कपड़े, ये ड्रेस, और अभी जो और हैं ये मैंने अलग अपने रूम में सारे सेट करके रखे हैं। देखें गाइस, ये भी सारी सेटिंग करनी है। अभी मेरे इतने कपड़े जो उधर अलमारियों में तो अलग हैं, इधर अलमारियाँ कपड़े ही कपड़े संभालने के लिए, जूतों के मैंने अलग रैक्स बना के इधर रखे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मुझसे संभाले नहीं जाते। मैं काफ़ी अपनी फ्रेंड्स को देती भी हूँ, दोस्तों को, अपनी जो मेरे आते हैं, मेरे इनकार नहीं होता, मैं अपनी सब जो मांगती मैं दे देती हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े जगह करने के लिए मैं प्रॉपर मैं सोचूं कि मैं इस कमरे में यहाँ पे पूरी ना अलमारी, या एक पूरी बड़ी एक अलमारी बनवा लूँ इस पे, और इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं यहाँ पे एक प्रॉपर कबर्ड बनवाऊँगी, एक हसीन सी प्यारी सी। अभी जितनी देर में ये काम शाम हो रहा है, वायरिंग शायरिंग गाइस ये हो रही है सारी। देखें गाइस, ये वाला ड्रेस जो है ना, ये ऐसे फोल्ड करके ना अभी शो, ये उसके साथ वहाँ रखना है, ये उस नए वाले ड्रेस का है। ये देखें गाइस, कपड़े कितने ज़्यादा। अभी ये अलमारियाँ में सारी खाली करा के ये साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि नीट नहीं लग रही, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंद लग रहा है। जी गाइस, अभी काम शाम हो रहा है और मुझे इतनी सख्त भूख लगी है, मैंने उस टाइम वो खाए थे समोसे, और अभी मैं ये थोड़ी सी कलेजी चेक करने लगी हूँ अभी, क्योंकि मेरे गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा लेट आएंगे वो। और चिकन कढ़ाई पुलाव बन रहा है। और लुकमान, आप क्या कर रहे हो? नहीं, ये पत्ते नहीं, पुदीने के पत्ते निकाल रहे हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ गंद भी थोड़ा होगा। और बारिश गाइस, अभी ये थोड़ी खा लूँ फिर आपको बारिश दिखाती हूँ। जो खाती है कलेजी, कैसी हो हाजी आप? ओ माय गॉड, बहुत मजे की, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, भुना हुआ है ना, टेस्ट मजे का है। मेरी जान में इसलिए डिफरेंट किसी के नहीं हाथ के खा सकती। फखरो जो है देसी फूड सबसे अच्छे परफेक्ट बनाती है। और गाइस, आप इसकी थैंक यू बोले, कलर देख के बना रहे। और कलेजी 3-4 एक्स्ट्रा, कलेजी 3-4 एक्स्ट्रा ले आनी थी। हाँ गाइस, ये देखें वेदर, आज ही मैंने छत साफ कराई। जिस दिन मैं गाड़ी वॉश कराती हूँ उस दिन बारिश हो जाती है, जिस दिन मैं छत साफ कराती हूँ उस दिन बारिश हो जाती है। और ये देखें गाइस, कितना हसीन माशाल्लाह वेदर हो गया है। ये देखें, बिजलियां कड़क रही हैं। गाइस, आप लोगों ने बताना कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश है, और आप कलीन सही कर दे। और मेरा गाइस, ये पानी का बहुत इशू बना है, यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा आता है अब, लेकिन मैं कल तक धूप वगैरह 2 दिन ज़रा निकले, फिर मैं पूरा दोबारा से सेट बाहर से कराऊंगी। ये देखें, अभी इतना पानी बारिश का आया है, लेकिन अब थोड़ा इतना नहीं आया, हम लोगों ने कवर कर लिया अभी, लेकिन बारिश बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। आज मुझे लगता है फुल और तेज़ बारिश होगी। देखें गाइस, बिजलियाँ कड़क रही हैं। गाइस, अभी सफाई भी साथ साथ करा रही हूँ, क्योंकि बारिश हुई थी तो फिर बहुत ज़्यादा, वैसे भी बहुत घर में मैंने सामान भी आज आपके सामने काफ़ी चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने कहा सेटिंग करके रख दूँ। और अभी मोस्ट फेवरेट जो मेरी थी, जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी पिंडी से, खूबसूरत सी प्यारी सी, आपने बताना कि कैसी लगी आपको। ये मुझे बहुत पसंद आई, और ये अल्लाह और खाना काबा की पिक्चर, और ये इसी तरह मैंने ये यहाँ लगा लिया, क्योंकि ये यहाँ से उतारा था, और हम लोग काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो यहाँ पे ये बुरा लगता था, क्योंकि इस तरफ खड़े होकर मैं भी बनाऊँ, मेरे अलावा सब आते हैं यहाँ वीडियो, फिर किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो ये बैकग्राउंड आता था, फिर अच्छा नहीं लगता था, गुनाह मिलता था। और ये फिर मैंने इसलिए उतरवा के मैंने ये यहाँ लगा लिया। हालांकि मुझे शौक बहुत है, इंशाल्लाह जब मेरा अपना घर जब भी होगा, अल्लाह पाक सबको दे, और मुझे भी जब मिलेगा, मैं अपना घर खुद अपनी चॉइस से बनवाऊंगी, और फिर एक एक चीज़ इंटीरियर रखूंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें,
ये यहाँ पे मैंने लगाया है। और अभी गाइस ये देखे सारा अभी गन पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको सारा सेट करके भी दिखाऊंगी। ये मैं अभी कप शप जो लेके आई हूँ इतने प्यारे, गाइस आपको कप खोल के दिखाती हूँ। और मेरे मोस्ट फेवरेट कप हैं ये। हाजी इधर आना। और ये देखें गाइस गिलास नहीं है मैंने, और मैंने क्या लिया था, ये मैंने मैट लिए थे टेबल के लिए, डाइनिंग ले किया है, वो सारी टेबलें साफ की हैं, दूसरा भी करो। ये गाइस देखें मैंने साइड टेबल के लिए वैसे मैट ले लिए, इतना गंद आते हैं सब डालते हैं, तो ये देखें ये मैंने डाइनिंग के लिए वैसे ले लिए। और अभी काम थोड़ा बहुत सफाई। ये देखें मीठा खिला रही हूँ, ओए होए बहुत येलो दांत हुए में। इसको मम्मा एक दफा विदाउट उसके कर लो ना, सेव इमोजी के। अभी हम लोग सुबह सुबह में और हाजी नीचे आए हैं। जी गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मेरी प्यारी सी एक स्टूडेंट आ रही है, खूबसूरत सी मुल्तान से, फ्रेंड कह लो हमारी बहुत अच्छी, तो उसको मैं पिक करने के लिए जा रही हूँ। उसको एड्रेस का नहीं था पता और इन ड्राइव चल नहीं रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको खुद पिक करने के लिए आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे साथ हाजी जी भी हैं और अभी हम जा रहे हैं। और इस्लामाबाद का वेदर, सिर्फ मैंने ये वाली जो बना रही हूँ वीडियो यहाँ के लिए कि भाई इतना हसीन माशाल्लाह वेदर हुआ है, रात से स्टिल बारिश हो रही है और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एक अलग सा एक वाइब आता है। और मैं उन लोगों को बताऊंगी जो लोग यहाँ से छोड़ के बाहर के शहरों में जाके इधर की स्पीकें मारते हैं, यार कम कुछ खौफ करो। ये इस्लामाबाद अपने वतन, अपनी जमीन, और उसमें ये आपको ब्यूटीफुल से वेदर मिले, ब्यूटीफुल से आप लोगों के लिए इतने हसीन आपको ये दरख्त मिले, इतने प्यारे व्यू मार्गला व्यू मिले, तो ये आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए वैसे। और ये स्ट्रीक्स मैंने आज दोबारा मारी है, ये सब देखें जरा। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड को लेने, तो उसे पिक करेंगे और खाना खाएंगे। रात से हम लोगों ने खाना नहीं खाया और बिल्कुल नहीं खाया, अभी जाके सुकून से हम खाना इकट्ठे होके खाएंगे। हाजी भी मेरे साथ ही है रात से, तो खूब गपशप लगाएंगे और फिर सोएंगे, क्योंकि आज मेरे घर है दावत, वो भी ग्रैंड वाली। जी गाइस अभी हम लोग घर आ गए और वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र जो था ना करके ये आई हैं, लेकिन मैं आते हुए परेशान थोड़ी हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, 2 जगह हम लोग गलत हो गए हैं। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, हाँ 3 जगह। मेरी प्यारी सी जान अनमोल फ्रॉम मुल्तान, खूबसूरत सी हसीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अनमोल जी आप? ठीक हूँ, आप बताएं। माशाल्लाह, जिस तरह आपको देखा था उससे ज्यादा आप नेचुरल, हसीन और प्यारी हैं। आप भी प्यारी हैं, आप मेरी फेवरेट हैं और बहुत अच्छी लगी हैं आप मुझे आज मिलके। और आज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंसान होता है ना वो हमेशा कामयाब होता है और बहुत अच्छी। और गाइस इनके साथ और भी फ्रेंड हैं तो मैं उनको वीडियो में नहीं ला सकती। अभी हम खाने लगे हैं खाना और माशाल्लाह हाजी जी भी हैं मेरे साथ। लव यू हाजी जी, थैंक यू टाइम मेरे से स्पेंड करने का, मुझे कंपनी देने का। नो नो नॉट लव यू। वेलकम। हाजी नीचे आए हैं वॉक करने के लिए और ये देखें कितने मजे के बर्ड्स की आवाज आ रही है और कितने मजे की, इतनी अच्छी अच्छी है ना हाजी, कितना सुकून मिलता है ये सुन के ना। सुबह सुबह की उसके साथ क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो रहमत का होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा इसको क्या कहते हैं? चहचहाहट। हाँ वो देखे गाइस कितने मजे की लग रही है सब, और इस दरख्त में कितनी ज्यादा उन्होंने अपने घर बनाए। और हमें मिल गई है गाइस तितली जी। कैसी है तितली जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें मिल गई हसीना जी। और आज इन्होंने हाँ आज इवेंट पे गई थी और अभी वापस आई, मैंने इनको नीचे ही पकड़ लिया, ये वीडियोस बना रही थी और घर जा रही थी। और फिर हमने बोला मम्मा के साथ कैसा रहा फंक्शन? बहुत अच्छा हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोगों की अच्छा आज काफी लोग फंक्शन पे, 2-3 फ्रेंड्स गई हुई है फंक्शन पे। प्राइवेट फंक्शन अच्छी लग रही हैं आप दोनों माशाल्लाह। और गाइस मुझे अभी इनकी आवाज इतनी मजे की लग रही है, मैं कह रही हूँ बस मैं ये सुनती रहूं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन से सबको मेरा सलाम प्यार। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी प्यारी सी जान चाहत बलोच जी जो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और एक हमारे पाकिस्तान का जाना माना नाम भी है, तो सब लोगों को पता भी है। तो मेरी तरफ आई है, व्लॉग वहीं से कंटिन्यू था, तो हम लोगों ने बैठ के आपस में सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा सेगमेंट करें और उसमें हम सवाल जवाब करें।
ठीक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम चाहा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सारा ज़माना आपको जानता है, A to Z बाहर तक आपको, यूरोप कंट्री में कह लो, पूरे एशिया में आपको सब आपके फैंस भी हैं, आपसे प्यार करने वाले भी हैं, आपसे बहुत आपको देखना चाहते हैं हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पर। माशाल्लाह आपने अपना इतना अच्छा नाम बनाया, इतना अच्छा कैरियर बनाया, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है आपने मेहनत की, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी नहीं आता इस तरह। बिल्कुल तो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना तो नहीं मुझे चाहिए। अपनी ज़िंदगी का जो आपने स्टार्ट किया इतना कैरियर, में भी आपको तकरीबन 13-14 साल से जानती हूँ, ठीक है। तो आपने मेहनत जाहिर सी बातें की है, तो कितनी एक मुश्किलात आपकी आई, जो इतना आपने लंबा सफ़र था आपका, उसमें कोई मुश्किलात, कोई ऐसा टाइम बता दें जिससे बहुत ज़्यादा डिस्से हार्ड हुई? देखिए, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, और बहुत सारी मुश्किलात आई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उनका सामना किया हमेशा। अब एक हो तो बताऊं, इतनी सारी मुश्किलात हैं। मतलब उनको अच्छे से आपने अल्लाह ने चाहा, नीयत, वो कहते हैं ना, नीयत साफ हाँ, हो तो बिल्कुल। आपके रास्ते खुद ब खुद ही आसान हो जाते हैं, तो आपके रास्ते हल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब आप थिएटर की लाइफ, एक तो इवेंट्स तो आप माशाल्लाह करती हैं, हम लोग इकट्ठे भी करते हैं, काफ़ी इवेंट्स हम लोगों ने किए हैं और आगे भी बिल्कुल। करेंगे। तो इवेंट्स के अलावा आप थिएटर की दुनिया में आपने बहुत अपना नाम बनाया है, और काफ़ी आपकी माशाल्लाह डिमांड है थिएटर में भी। तो उसमें और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? ये एक टफ सवाल है, क्योंकि दोनों आपने कंटिन्यू रखने हैं, लेकिन सबसे मतलब ज़्यादा जो है बेनिफिट कह लो किस में है? बेनिफिट जो है वो ज़्यादा फंक्शंस पे होता है। इवेंट्स पे जो हम प्राइवेट फंक्शन करती हैं, फंक्शंस के, तो उधर मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट होता है। और वहाँ पर स्टेज की दुनिया में ये है कि नाम बनता है, और वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसमें एक बड़े लेवल पे स्टार्स, बड़े लेवल पे हाँ। वहाँ पर आके आपको देखो कि हर एक चीज़ के साथ चलना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि ड्रामा समझो कि 9 बजे स्टार्ट होना है, तो उसने टाइम पे ही होना है, आपने टाइम पे ही रेडी रहना है, वो एक टेंशन होती है। दूसरे नंबर पे आपने परफॉर्मेंस करनी है अपने, क्या कहते हैं, सेंसर के मुताबिक, एक सेंसर होता है ना, और उसके मुताबिक। मैंने देखा आप पे कभी कोई वल्गर ड्रेसिंग इस टाइप की कोई नहीं किया, आप बहुत मतलब सिलेक्टिव और डिसिप्लिन वाले ड्रेस और अच्छी ड्रेसिंग होती है हाँ, बिल्कुल आपकी। ऐसे, क्योंकि देखिए ना, हमारी माएँ बहनें देखती हैं, और इतने हमारे फैंस हैं, सब Families देखते भी हैं, और काफ़ी हमारे आती हैं। गाने माशाल्लाह फैमिलीज में देखते हैं ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ड्रेसिंग जो है अच्छी रखूँ, और कोई ऐसी वर्गर कोई चीज़ ना हो ताकि मेरे फैंस को बुरी लगे। तो इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक पर्सनल सवाल, थोड़ा तो इतना भी पर्सनल नहीं, ये थिएटर के उसके अकॉर्डिंग सवाल। हर जगह कंपटीशन होता है, बिल्कुल। फंक्शंस में भी होता है, किसी भी आप चले जाएं वहाँ पे, आपका कहीं पे भी किसी भी महकमे में भी कोई नौकरी भी हो ना, तो उधर भी कंपटीशंस होते हैं, बिल्कुल होता है। ठीक है। तो थिएटर लाइफ में, मैं उधर की फंक्शन से इवेंट्स का नहीं पूछूंगी, थिएटर लाइफ में आपका कभी किसी से बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ? हाँ, हुआ। ट्रांस को निकाल के, हुआ, काफियों के साथ मतलब हुआ किसी है। से आपकी स्टेज वाली इतनी लड़कियां, काफियों के कुछ को तो मैं जानती नहीं, काफियों को मैंने देखा हुआ है जो पुरानी है, तो कभी किसी से आपकी मतलब तल्ख कलामी हुई हो कोई किसी बात पे या कुछ इस तरह? मेरी किसी के साथ नहीं हुई, कभी भी मतलब नहीं? कि कभी भी नहीं। इतनी सारी स्टार्स आई हैं। हाँ, ये होता है कि वो ये सारा डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, जो प्रोड्यूस कर रहा होता है ड्रामा ना, तो उस पर डिपेंड करता है। उसने आके एक टीम बनानी है, हाँ भी इसमें ये है, इसमें ये है, फिर उनसे बात होनी है भी मेन पे कौन है, वो कहेगी मैंने काम करना है, मैं कहूँगी मैंने, तो मैं कहती हूँ कि मैंने जब भी मैंने काम करना है तो मैंने मेन पे करना है। आपको जो मेल में आर्टिस्ट लीड रोल, जो शो स्टॉपर जिसे कहते हैं, लीड रोल, बिल्कुल। तो उनको कहती हूँ आप, मतलब कि लड़कों में जैसे जफरी खान साहब हैं, नासिर चौधरी साहब हैं, कैसर पिया, गुलफाम, इतने बड़े नाम आर्टिस्ट हैं। मैं कहती हूँ उनको मेन पे कर लें, और लड़कियों में आप हो, मैंने होना है, ठीक है ना, मुझसे नीचे। और ये मतलब कि कहें, इस बात पे ना अक्सर हो जाता है, कुछ लड़कियां कहती हैं कि नहीं, हमने उनके नीचे काम नहीं करना, ये वो। अभी तक 90% जितने भी शो आपने किए उसमें लीड रोल आपका ही था। हाँ, बिल्कुल हर ऐसे। पे मैंने सिर्फ 2 मेरी खुशबू के साथ मैंने 2 ड्रामे किए हैं, ठीक है ना, उनसे थोड़ा नीचे, मतलब कि सेकंड। चले वो सीनियर भी हैं। हाँ, नहीं, वो सही बात है, उन्होंने इंडस्ट्री को इतना टाइम दे दिया, और वो सीनियर हैं, तो सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या आप इन परी के साथ, उसके अलावा मैंने किसी के साथ नहीं किया। बहुत अच्छा। हाँ। अब एक ऐसा सवाल
जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्या नाम है मतलब एंकर्स भी कह लो, या जिन्होंने नया नया काम शुरू किया, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मतलब मैं ये सवाल भी कर रही हूँ और क्या बता भी रही हूँ कि मतलब ये ऐसे क्यों सिर्फ आप हम लोगों की ट्रांस कम्युनिटी के जितने भी पॉपुलर्स नाम हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट जगह अपनी अपनी जगह सबने मेहनत की अपने नाम बनाए हैं, तो उनमें जो आपको नंबरिंग पे सिस्टम जो आजकल चला हुआ है उसमें ये सिर्फ ट्रांस में जो जो फेमस हैं उनके नाम लेके सिर्फ नंबरिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि थिएटर भी है, थिएटर की लड़कियां भी हैं, बिल्कुल। थिएटर में माशाल्लाह मेल रोल कितने काम कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे। और भी काफ़ी बड़े स्टार हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह नाम बनाए हैं, उनके काफ़ी नाम भी हैं, लेकिन फिर सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी को ये लोग जितने भी न्यू एंकर्स हैं ये आप लोगों से नंबरिंग क्यों दिलवाते हैं? देखिए उनको व्यूज चाहिए, नहीं व्यूज़ तो चाहिए, लेकिन उनको ये इस तरह क्यों स्पेशल आप वही लोगों मैं को बात कर रही हूँ ना, उनको तो एक तो उनको व्यूज चाहिए, उनको पता है कि हम ये बात करेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया जानना चाहती है हमारे बारे, ठीक है ना, तो बस इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये नंबरिंग नहीं होनी चाहिए? नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग ये दे सकते हैं हमारी देखने वाले फैंस, फैन नंबर तो जो वो लोग देंगे। मतलब कि हमें अपने इवेंट्स पे बुलाते हैं या हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हमारे फैंस हैं, ये वो दे सकते हैं नंबर्स, हम किसी को क्या नंबर। सब बच्ची हैं माशाल्लाह, सब मेहनत कर रही हैं, ठीक है ना, आप इतनी मेहनत कर रही हो जो मतलब कि जिनका मतलब कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, शायद हमसे भी ज्यादा हों, लेकिन हम किसी को नंबर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ठीक है ना। अच्छी बात नहीं है, छोटी मोटी बातों पे फिर दिलों में बात आ जाती है, हमने किसी को क्या नंबर देना है। लेकिन नंबर ये जितने भी एंकर्स हैं, कुछ है दो तीन है, नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, ये लोग मैंने जितने भी कुछ पॉडकास्ट देखी हैं, छोटी छोटी पॉडकास्ट, उसमें हम लोगों की कम्युनिटी में आपकी भी हुई, काफ़ी लोगों की आपस में लड़ाई का हाँ, जरिया बना है। बिल्कुल उन लोगों ऐसे। ने तो अपने व्यूज ले लिए, अपना यूट्यूब में बोल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लड़ाई पीछे सब क्यों हुई? कितने कितने ग्रुप्स में मैसेजेस जाते हैं, लड़ाइयाँ जाती हैं, तो फिर इसका आप उनको अपने जो इंटरव्यूज देते हैं उनको पहले ही एक गाइडलाइन दे दें कि नेक्स्ट अगर आपने कोई इंटरव्यू करना है तो आपके जो सवाल होंगे वो हमारे पास पूरे लिखे में होंगे और मैं एग्री करूंगी तो वो इंटरव्यू उस तरह दूंगी। जी बिल्कुल, जितने भी एंकर्स हैं या जिन्होंने अपने चैनल के लिए इंटरव्यू करवाते हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग ना ऐसे सवाल न किया करें, ये एक आम से हो चुके हैं। अब कोई न्यू चीज़ हर डिफरेंट जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, जिस मेहमान को भी आप बुलाते हैं, तो आप मतलब कि ना उनके साथ पहले डिस्कस कर लिया करें, ये ठीक है ना, ये पूछना है, और वो सवाल जवाब हो कि बंदा इजीली दे सके, और फ्रेंड्स को भी, सहेलियों को भी, दोस्तों को भी, किसी को भी, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, इतनी स्टेज एक्टर हैं, तो मतलब कि अगर उनको अच्छे ना लगे तो बुरे भी ना लगे, ऐसे सवाल होने चाहिए। ये नहीं कि बस नंबर दिलवा रहे हैं या उसको आप किसी चीज़ में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, तो इन चीज़ों के थोड़ा सा अवॉइड किया करें। आजकल आपको पता है ना, ये जो मामला चल रहे हैं तो काफी ऐसे चैनल्स भी बंद हो रहे हैं, तो खुदारा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे सवाल ऐसे सवाल जवाब करने वाले बड़े बड़े एंकर भी आजकल इधर उधर हो रहे हैं। और हमारे जो फीमेल्स हैं ना, बहुत से मासूम हैं, इनको मतलब कि किसी पता नहीं लोगों है, को इतना पता भी नहीं है कि क्योंकि हमें क्या उनको बोलना है, कुछ क्या तो करना है। सेंस नहीं है। हाँ। उनको पता है कैमरे लग गए, हमारी पॉडकास्ट हो रही है, हमने जो मुंह में आना बोलना, लेकिन नहीं बोलना। लेकिन आप लोगों से, आप तो समझदार हैं, आप लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग अच्छे अच्छे सवाल किया करें। अगर उनको नहीं पता चल रहा तो आपका काम है कैमरा बंद करके उनको गाइड करें, उनको समझाएं, अच्छी बातें करें, ताकि हम लोग आप लोगों की तरीके भी कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना, सोच समझ के बनाए कि ताकि दुनिया को देखने वालों को अच्छा लगे। मैं तो ये गुजारिश करूंगी। और आपका मेरी भी YouTube चैनल से काफ़ी आपके भी फैन हैं, ठीक है, इतना आपसे प्यार पूरी दुनिया करती है, ठीक है, तो अभी इन फ्यूचर जाहिर सी बात है इवेंट्स भी करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन सारी उम्र डांस तो नहीं करना। बिल्कुल, ये मैं अपने लिए भी सोचती हूँ, मैं भी अपने फ्यूचर पे बहुत सोचता हूँ, अच्छा सोचती हूँ, सारी उम्र डांस नहीं करना। तो इन फ्यूचर आपके क्या गोल्स है? कि मैं बस अल्लाह ने इज्जत भी दे दी, शोहरत भी दे दी, पैसा भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो मतलब क्या गोल्स हैं कि मैंने अपनी लाइफ को एक ऐसे टाइम में जाके ये मेरा ख्वाब है, मैंने ये करना है? मुझे पता है, लेकिन उनको देखने वालों को बता दे। मैंने तो मेरे साथ तो आपकी सब बातें शेयर होती हैं। मैंने बहुत बहुत अच्छा सोचा हुआ है, अल्लाह पाक को जो मंजूर हो होना तो वो, ये जो कहते हैं नसीब में हो, तो मैंने इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अनकरीब अपना ब्यूटी सैलून बनाना है इंशाल्लाह, और उस पर मेहनत करूँगी और अपने फैंस को भी नज़र आती रहूँगी। टिकटॉक पे कोई अच्छे इवेंट हुए उन पे भी नज़र आती रहूँगी। लेकिन मेन गोल है जो सैलून का। हाँ, मेन जो है वो सैलून का है, ब्यूटी सैलून,
और उसके गाइस बाद- मेरी बेस्ट विशेस हैं इसके साथ, क्योंकि इसने सैलून के लिए मतलब जो कुछ भी सोचा हुआ है और जो कुछ कर रही है तो उसके लिए मैंने देखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी। और ये बहुत अच्छी सोच है कि एक अच्छे टाइम में अपना सब कुछ सबको कवर करना, अपनी फैमिली को भी देखना, अपनी कम्युनिटी को भी टाइम देना और उसके बाद अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा फैसला करना जो ये सैलून की उसमें। और प्रीति जी मैंने ये भी सोचा हुआ है कि एक ना मतलब कि मैं अपने ट्रांसजेंडर के लिए, फीमेल्स के लिए जितने भी हैं ना हमारे काफ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और मतलब कि खूबसूरत जो मतलब नहीं खुद को कैरी कर सकती अपने किसी जगह को नहीं फन कैरी कर कर सकती। सकती तो उनके लिए मैं उसके साथ एनजीओ के साथ अटैच होके कि एक ऐसा मतलब कि इदारा बनाऊंगी ताकि उनको क्लासेस दी जाएं और उनको काम सिखाया जाए। अपने सैलून पे भी मैं उनको जॉब दूंगी और मतलब कि आगे उनको सिखा के क्लासेस दिलवा के, ठीक है ना, आगे और भी सैलून पे। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी में 100 में से 80% लोग खुद समझदार हैं, समझदार सिलाई कढ़ाई उनको आती है, खाना बनाने का हुनर उनके पास है और कितनी एक्टिविटीज हैं जो उनको आती हैं। सैलून का उनके पास बहुत काम है, सिखाने की नहीं भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ एक आपने नियत की आजकल मेरी बात सुनो, डिग्री जरूरी है, डिग्री ठीक है ना, तो वो एक बंदा मतलब कि एक टीचर रख लेता है कि ताकि उनको गाइड करे, उनको और ज्यादा मतलब कि जैसे हेयर स्टाइलिंग किसी को कुछ आती नहीं है तो वो उनको ज्यादा गाइस ये देख लें कि अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोचना यही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये जितनी भी फेक किस्म की और फजूल किस्म की जो प्रोपोगेंडा होते हैं एक दूसरे को लड़वाने के, एक दूसरे के लिए दिल में बुग्ज रखने के, ये कुछ भी नहीं होते। सिर्फ दिल साफ रखें, जिंदगी के चंद से छोटे से लम्हात हैं अच्छे से गुजारें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करके गुजारें, क्योंकि अगले पल का किसी को नहीं पता। हमारी खुद की कितनी फ्रेंड्स हैं जो कल साथ थी और आज नहीं है, कितनी हमारी फ्रेंड्स हैं। आप ना ऐसा जिंदगी में एक अच्छा कर जाए कि ताकि आपको दुनिया याद रखे या आपके फील्ड के लोग याद रखें, जाने के बाद भी है ना अच्छे अल्फाज में याद रखें। तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं मतलब कि अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है और एक अच्छा भी काम करके जाऊं, तो इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है और अनकरीब इंशाल्लाह दुनिया को मैं दिखाऊंगी भी। याद रखना है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह फिर प्रीति जी ने इंटरव्यू करना है अपने सैलून पे स्पेशल बुलाऊंगी। और गाइस आपको पता है कि मुझे शौक है अपनी प्रॉपर इंटरव्यूज लेने का, सब कुछ करने का, मैंने भी अपना बहुत अच्छा सोचा हुआ है। बस नियतों से वो होता है, नियत आपकी साफ हो तो आपके कोई भी मेहनत पे है, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रही हूँ। अभी जो हमारा ये छोटा सा मिनी इंटरव्यू लेने का मकसद ये था, वो तो हमारी हम सहेलियाँ भी हैं, दोस्तें भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी काम है, ठीक है। तो माशाल्लाह चाहत जी स्टार हैं इवेंट्स की दुनिया में, उसके अलावा उन्होंने नाम बनाया, थिएटर की दुनिया में इतना नाम बनाया, और हमारे लिए हमारी फील्ड का एक नाम, एक पहचान कह लें, एक रिस्पेक्ट कह लें, क्योंकि हर कोई अच्छे अल्फाजों में, प्यार के अल्फाजों में याद, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी हैं, एक सबसे प्यार बहुत अच्छे से, अपने से छोटे लेवल की जो मूर्तें होती हैं, हमारी ट्रांस कम्युनिटी होती है, उनको भी वही इज्जत देनी, वही रिस्पेक्ट देती हैं, वही सबको प्यार। और जब अल्लाह ने इतना नाम, इतना सब कुछ बना दिया हो, तो उसके बाद भी आप अगर वही रिस्पेक्ट दें तो ये एक बड़ी बात होती है। तो आज हमारा ना ये इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ ये था, छोटा सा मिनी। इंशाल्लाह मैं अब बड़े अच्छे लेवल पे भी करूंगी, लेकिन आज मैंने कहा कि चले सब मेरी फ्रेंड्स तो हैं, आती हैं, तो एक सब मुझे कमेंट्स भी करते हैं, कुछ कॉल्स करती हैं मेरी अपनी देखने वाली कि भाई जो आपकी फ्रेंड्स आती हैं आप उनका छोटा छोटा इंटरव्यू क्या करें, उनसे कुछ 4 सवाल ऐसे किया करें। तो मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा कि मैंने ये बोले हैं तुमने, मैंने कहा बस मैं जो पूछूंगी ना, जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है आपने जवाब देना। और इनको वाकई मतलब कि सबके इंटरव्यू लेने चाहिए। तो माशाल्लाह जितना आपके अंदर टैलेंट है और आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, तो आप मतलब कि कर सकती हूँ, कर सकती हैं इंशाल्लाह। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और मुझे बाहर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर से स्टार शुरू हो रहे हैं, स्टार फैमिली है ये इतनी बड़ी जो खत्म ही नहीं होती। आप स्टार भी हो ना, लेकिन स्टार है, लेकिन मैं अपना काम जब स्टार्ट करूंगी तो मैंने अपनी फैमिली से स्टार करना। तो जब हमारी फैमिली स्टार फैमिली है तो फिर तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो हम लोग आपके साथ हाँ, यार, आप जब बुलाएंगी, जब बुलाएंगी हम हाजिर। अच्छा चाहत, अब लास्ट में सवाल करती हूँ, सबको बताएं हम फर्स्ट टाइम जब मिली थी। जी बिल्कुल। आप कितनी सी थी, मैं भी कितनी सी थी? मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी सी थी और प्रीति इतनी सी थी। और गाइस हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे यार? फर्स्ट टाइम हम मिले थे तबू जी के घर में। क्या था वहाँ पे?
सालगिरह थी और मैं रेडी होके जा रही थी। हाँ याद और है? गाइस चाहत इतनी सी और छोटी सी और इतनी प्यारी लग रही चाहत, और मैंने स्पेशल चाहत को उस बर्थडे से वापसी पे आप आई थी। आई थी बिल्कुल वापसी पे आई थी स्पेशल, मैंने चाहत को गुरु की तरफ में रहती होती थी तब्बों के बाद, तो मैंने स्पेशल चाहत को बुलाया वहाँ पे, चाहत हमें मिली, इतना अच्छा लगा गुरु इतनी, क्योंकि मुझे शुरू से फ्रेंड्स बनाने का शौक था शुरू से, तो मैं गुरु की तरफ चाहत को बुलाया था, बिल्कुल चाहत ऐसे। मिलने के लिए और आया। हम मतलब कि हमारा माशाल्लाह दोस्ती को कम से कम 14 से 15 साल 14-15 साल हो गए। क्योंकि आप भी तब न्यू थी, मैं New भी थी। न्यू थी। हाँ। ये बात है तकरीबन 2012-13 की, हाँ ऐसे। हाँ 2012-13 किया, हाँ, 12 और की बल्कि। वो उसी अरसे से हम लोग साथ हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई नाराजगी हुई, हम साइड पे हो गए, जहाँ जहाँ हमारा, फिर हम लोग 7-8 साल 7 इकट्ठे किए। और मैं ना हमेशा जब भी आती थी ना, उस टाइम ऐसा था, तो मैं जब भी आती थी प्रीति की तरफ यहाँ पर आके मैंने रुकना, हफ्ता 10 दिन, हाँ। महीना यहाँ पर आके रुकती थी, हमने इकट्ठे शो करने, हाँ। और एक दूसरे के हम ड्रेस पहनती थी और फुल मजे के, चाहत से मैं ड्रेस लेके चली जाती थी, चाहत मुझसे ड्रेस लेके जाती बिल्कुल थी, ऐसे। और ये एक अच्छा टाइम था, बहुत बचपना अच्छा, था और वो हमारा। दौर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई नहीं, हाँ, एक बिल्कुल। दूसरे से सिर्फ हम प्यार ही करते थे। प्यार ही करती थी। बस एक बात थी कि गाने की बारी जल्दी नहीं आती थी। टाइम में फैसलाबाद जाती थी, क्योंकि मैं 7 कभी भी नहीं गई, तो चाहत लोगों की जिस तरह मैं अभी वो संगत अभी तक मैंने कंटिन्यू रखी है, मुहर्रम में भी, और 7 में मैंने मेलों में जाना छोड़ दिया, लेकिन मैं स्टार्ट में फर्स्ट टाइम भी 7 जब मैं गई थी ना, तो मैं चाहत के साथ गई थी। मुझे चाहत पहली दफा 7 शरीफ लेके गई थी, गोदला बाहर लेके गई थी, फिर मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ मेला देखा था, फिर चाहत के घर में वहाँ पे 5-5, 6-6 दिन में रहती थी, और वो एक टाइम ऐसा था कि बेशक हम लोगों के 2 से 3 कमरे भी होते थे, लेकिन हम लोग वो एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे और बहुत मजा आता था। वो कहते हैं ना कि मतलब कि जगह चाहे कम हो लेकिन इंसान के दिल बड़े होने चाहिए। हम ऐसे आपस में फंस के सोती थी, और टाइम बहुत लकी था और बहुत बहुत अच्छा lucky। था। कहने का मतलब है कि आपस में प्यार इखलाक प्यार था, इखलाक था, और दूसरी बात ये कि कोई भी आपस में लालच नहीं थी। लालच नहीं, एक बिल्कुल। फोन मैंने करनी, एक फोन चाहत ने करनी, और हम इकट्ठी हो जाती बिल्कुल थी। ऐसे तो। और इतने अच्छे अच्छे हम लोगों ने इवेंट्स किए हैं ना, अब तो वो टाइम नहीं रहा, लेकिन इतने अच्छे अच्छे हमने इवेंट्स किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, बेशक वो बिल्कुल। साइवल में हो, फैसलाबाद हो, एबटाबाद, मानसेरा, हम लोगों ने बहुत फंक्शन किए, एबटाबाद बहुत किए, और बहुत रिस्पेक्ट वाले फंक्शन किए बिल्कुल ऐसे। हैं, और उसमें कई यादें भी हैं हमारे बहुत साथ। सारी यादें, अच्छी अच्छी यादें। बहुत अच्छी अच्छी और- यादें हैं। आपके फैन हैं, इतने प्यार करने वाले, इतने देखने वाले हैं, उनको कुछ अच्छा सा लास्ट मैसेज दे दें। सब मेरे फैन से गुजारिश है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो प्रीति चौधरी का चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक और करना इनकी है। जो मेहनत है, हाँ, इनकी इतनी मेहनत है, सबको बुलाना या सबने इनकी तरफ आना, और प्रॉपर इतनी स्पीच करना। किसी भी आप जगह पे गए हैं तो फौरी कैमरा निकाल के, ठीक है ना, तो वीडियो बनानी, हर एक चीज़ को, हर सीन को Capture कवर करना। करना, ठीक है ना, कवर करना, ताकि यादगिरी बनानी। तो ये एक इंसान की मेहनत होती है। देखने वालों को लगता है कि शायद ये आसान है, लेकिन आसान नहीं है। कोई भी काम है वो आसान नहीं है, बहुत सारी मेहनत होती है। मुश्किल तो है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने सपोर्ट करना है, हम भी इनके साथ हैं। अल्लाह पाक से कामयाबी दे, तरक्की दे। तो आमीन। बाकी आप चाहने वालों से गुजारिश है कि अपनी चाहत लोग को भी ऐसे प्यार देते रहना है। इंशाल्लाह। आप सबके प्यार की ज़रूरत है, और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहेंगी, ऐसे खूबसूरत आप लोगों को नज़र आती रहेंगी। लव यू।